कश्मीर में जहां नौजवान मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं, वहीं यहाँ के बच्चे अब रिवायती खेलों से हटकर दीगर खेलों में भी अपने हुनर और सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करके न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क व कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ये हैं 14 साला लबीब फिरोज, जो कि मार्शल आर्ट खिलाड़ी है। लबीब अपने कोच की निगरानी में कड़ी मशक्कत करके आने वाली चैंपियनशिप के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इस होनहार लड़के ने कम उम्री में ही वुशु, पेंचाक और किक बॉक्सिंग में अब तक कई रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई तमगे अपने नाम किए हैं। लबीब का ताल्लुक श्रीनगर के राजबाग इलाके से है। कुछ अलग करने और खेलों में ही अपने मुस्तकबिल को संवारने की चाह ने ही इसे मार्शल आर्ट खेल की तरफ राग़िब किया। बेहतरीन कोचिंग और दीगर सहूलियात मुयस्सर होने के साथ साथ लबीब ने अपनी लगन और दिलचस्पी से न सिर्फ इस खेल में काफी कम वक्त में अपना नाम कमाया, बल्कि मुल्क की सतह पर कई इनामात भी हासिल किए, जिस बिना पर लबीब को यंग अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा गया। पटना में खेला, हरियाणा में खेला, दिल्ली में खेला, जम्मू में खेला, हरियाणा में। रिसेंटली मैंने हरियाणा रोहतक में खेला नेशनल, और उधर मैंने सिल्वर मेडल लाया पेंचेक स्लैट। जो हरियाणा का भी प्लेयर था, दिल्ली का भी प्लेयर था, हरियाणा का भी प्लेयर था और मुंबई का प्लेयर था, महाराष्ट्र का, उनको भी मैंने डिफीट किया। तो जो MMA है, मुझे बचपन से ही कॉम्बैटिव स्पोर्ट बहुत पसंद था, तो मैंने इसमें अपना करियर बनाना, और जो ओलंपिक में मेरा गोल्ड मेडल आया इंशाल्लाह। ट्रेनिंग अच्छी तरह हो रही है माशाल्लाह, फुल एफर्ट दे रहे हैं अपने कोच, और मैं भी फुल एफर्ट दे रहा हूँ, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ट्रेनिंग में भी, इक्विपमेंट में भी। लबीब 9वीं जमात का तालिब इल्म है और ये वक्त का बेहतर तयन करके अपनी पढ़ाई के अलावा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी अपने कोच की निगरानी में बराबर कर रहा है। इस खेल में आगे बढ़ने के लिए इन्हें अपने वालिदैन का भरपूर साथ रहा है। अलबत्ता लबीब कहते हैं कि किसी भी मैदान में अपने आप को साबित करके ही लोगों और घर वालों के दिलों को जीता जा सकता है। पापा मुझे फुल सपोर्ट करते थे और मेरी मम्मी जो है वो भी मुझे फुल सपोर्ट करती थी। भाई बहन, उनका भी सपोर्ट मुझे पहले से ही रहा, और मेरे जो कोच है उनका भी सपोर्ट फुली रहा तब तक, जब तक मैंने नेशनल मेडल लाया, स्टेट, जब उनको लगा मैं कुछ करूँगा तो फुल सपोर्ट आ गया। पहले स्टार्टिंग में नहीं आता है किसी का भी सपोर्ट, कोई बोलेगा मुझे पहले ही सपोर्ट है, वो किसी को नहीं आता है। स्टार्टिंग में जब मैंने वुशु ज्वाइन किया तो हम जॉगर्स पार्क के लिए यहाँ ट्रेनिंग आते थे, तो हमारे पास मैट्स वैट्स नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट ने हमें इंडोर स्टेडियम प्रोवाइड किया, जहाँ पर हमें मैट्स मिल गए, ट्रेनिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स मिल गए। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना फुल सपोर्ट दे रही है, जो भी बच्चे को चाहिए वो मिल रहा है धीरे धीरे। लबीब प्रैक्टिस के दौरान दस्तयाब सहूलियात और कोचिंग से काफ़ी मुतमईन नजर आ रहे हैं और ये कामयाबी का सहरा अपने कोच के सर बांध रहे हैं। वही इनका कहना है कि बेहतर कोचिंग की बदौलत ही यह कौमी सतह के मुकाबलों में अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाए हैं, और इन्हें उम्मीद है कि आइंदा होने वाले मुकाबलों में भी ये कामयाबी से सरफराज होंगे। हमारा जो MMA है वो हमें कुछ ही दिन पहले ट्रायल हो गई, तो उसमें हम लगभग 14 to 15 बच्चे सिलेक्ट हुए, और हमारा कैंप है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स जो भी है बच्चा चूज़ करेगा, उसमें एक तो बच्चे की पहली बात है वो मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा, और जो स्पोर्ट्स फील्ड में आएगा मेंटल अवेयरनेस भी उसकी बढ़ जाएगी, और उसको कोई मतलब मोटापा नहीं होता है, फिट रहता है बच्चा फुल। अगर टाइम अपना बच्चा 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन को दे रहा है, अगर वो यही 3 घंटे स्पोर्ट्स फील्ड में आएगा तो आँख की आई साइट जो है वो भी कम नहीं होगी, और मेंटली फिजिकली फिट रहेगा, और हो सकता है उसमें उसका कैरियर भी बने। बहरहाल, अगर हिम्मत, लगन और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।